जो है अजीजों वो ये है कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से मक्का चले जाते हैं। ठीक है ना। बैअत का जो मुतालिबा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो रिएक्शन है, वो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। सलामुल्लाह अलैहि हुसैन लानतुल्लाह अलैहि। पहला जो एक्शन है, पहला जो हरकत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, वो इन सफर है, मदीने से मक्का मुंतकिल हो जाते हैं। ये मदीने से मक्का, क्या ये इनकलाब है, ये खुरूज है मेरे मोहतरम नाज़रीन? देखें, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकलाब करना होता, खुरूज करना होता, तो मक्का न चले जाते। या वज़ात खुद मक्का, क्योंकि वहां पे लड़ाई हराम है, वहां वो बलद अमन है, वहां पे जंग करना ही हराम है। ठीक है ना। ये मक्का न चले जाते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये बड़ा ताज्जुब की बात है कि ये उनको ये कहा जाता है कि उनका मक्का जाना क्या, ये इनकलाब है। और भाई मक्का इंसान जाता है ताकि उसको कत्ल न किया जाए, क्योंकि मक्का अमन है, वहां पे कत्ल करने की इजाजत नहीं होती हरम में। ठीक है ना। फरीकैन को पता है ये कानून है इस्लाम का कि मक्का में किसी को कत्ल नहीं कर, वो इंसान इसलिए जाता है मक्का के इंसान की जान बच जाए। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अपने जुमले कि मैं कहीं उन्होंने नहीं कहा कि मैं मक्का जा रहा हूं इनकलाब करने के लिए, यजीद के खिलाफ लश्कर बनाने के लिए, तहरीक चलाने के लिए। नहीं, कभी ये नहीं कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। अगर उन्होंने यजीद के खिलाफ लश्कर बनाने की फिक्र में होते तो कूफा चले जाते, ना कि मक्का चले आते। उन्होंने उनके अपने जुमले में आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने खुद कह दिया कि मैं मक्का किस लिए जा रहा हूं। उन्होंने खुद बता दिया कि मैं मक्का किस लिए जा रहा हूं। फिर मक्का छोड़ के जब जा रहे ना कुफे के, वो उन्होंने खुद बता दिया। जब उनके अपने अल्फाज हैं तो किसी दूसरे की तफसीर को हम क्यों देंगे? पहली बात यह है कि अजीजों, मक्का जो है बलद अमन है, वहां पे झगड़ा जो है और क़िताल हराम है। मुलाहिज़ा फरमाइए, अल्लाह ताला सूरह मुबारक आल इमरान में आया नंबर 96 और आया नंबर 97 में क्या फरमाता है? वमन दखलहु कान आमिना, जो मक्के में दाखिल होता है, ये आयातुम बय्यिनात मक़ाम इब्राहिम वमन दखलहु कान आमिना, जो हरम शरीफ में दाखिल होता है उसको अमन है, उसको कोई कत्ल नहीं कर सकता। यानी आप हरम के बाहर आपने कोई जुर्म किया भी हो तो आपको कत्ल नहीं किया जा सकता। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मक्का आना क्या है? मक्का आना। और मक्का आना किस बात की दलील है? कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जान को खतरा, जान को बचाने के लिए आ रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि अगर मैं मदीना में रहूं, अभी मैंने हदीस दिखा दी ना आपको किताब सदूक रहमतुल्लाह अलैहि से, कि इन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, इसलिए मैं मदीने से निकला हूं। ठीक है ना। और यहां पे क़िताल करना हराम है मक्का मुकर्रमा में, इनकलाब मक्के में नहीं हो सकता। अच्छा, मुलाहिज़ा करें, यह काफिया शरीफ है, जिल्द नंबर 4 है, यह किताबुल हज है, हदीस नंबर 4 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े फतह मक्का फरमाया, यह फरीक़ैन ने रिवायत की है, दोनों शिया और गैर शिया ने। इन्नल्लाह हर्रम मक्का यौम खलक़ अस्समावाति वल अर्द व हिय हरामुन इला अन तक़ूम अस्साअह, अल्लाह ताला ने मक्का को मुक़द्दस बनाया, हराम बनाया जब ज़मीन और आसमान खल्क़ किए, और यह क़यामत तक यहां पे लड़ाई झगड़ा हराम है। लम तहुल्ल लिअहदिन क़ब्ली वला तहुल्लु लिअहदिन बअदी, किसी को यहां पे कत्ल करना जायज़ नहीं, ना मुझसे पहले और ना मेरे बाद किसी के लिए जायज़ है। वलम तहुल्ल ली इल्ला साअतन मिन नहर, और मेरे लिए सिर्फ यौम फतह मक्का कुछ घंटे के लिए, कुछ लम्हात के लिए कुछ मेरे जायज़ किया गया था कि अगर ये 4 आदमी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ऐलान किया था, ये काबा के पर्दों से भी चिपटे हुए उनको कत्ल किया जाए। ठीक है ना। बनी उमय्या के कुछ लोग थे, उनको कत्ल किया जाए, लानतुल्लाह अलैह। ठीक है। उसके बाद उससे अल्लाह ताला ने उससे पैगंबर के लिए कुछ लम्हों के लिए, 1 साअत के लिए वो जायज़ करार दिया, उसके बाद हमेशा के लिए हराम है। यहां पर किसी को कत्ल और क़िताल नहीं हो सकता। अच्छा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आयत की शरह में वमन दखलहु कान आमिना अलबैतु अना मिल हरम क़ाल मन दखल अल हरम मिन अन्नास मुस्तजीरन बिही फहुव आमिनुन मिन सखतिल्लाह वमन दखलहु मिन अल वहश वत्तैर कान आमिना। जो मैंने वमन दखलहु आमिना, इससे क्या बैतुल काबा मुराद है या हरम मुराद है? हरम तो बहुत वसी है ना, मस्जिद वगैरह से बहुत वसी है, मस्जिद अल हराम से। फरमाइए इससे मुराद हरम है। जो हरम में दाखिल हो जाए वो अमन में है। अगर उसने चोरी की है, जो भी किया, किसी को कत्ल किया, उस वहां पे उसको कत्ल नहीं कर सकते, उसको नहीं मार सकते आप हरम में। जब वो हरम से निकलेगा तो उसको पकड़ा जाएगा। ठीक है ना। और फिर यहां पे अगली हदीस भी यही है, इज़ा अहदथ अल-अब्दु फी गैर अल-हरम जिनायतन थुम्मा फर्रा इला अल-हरम लम यसअ लिअहदिन अन याखुदहु फिल हरम
अगर कोई शख्स बाहर, हरम के बाहर, हरम से मुराद मस्जिदुल हराम नहीं है भाई, हरम जो है काबा शरीफ मुराद नहीं है, हरम जो है मक्के से भी बड़ा है, ठीक है ना। हुदूद हरम से बाहर वो बहुत बड़ा वसी इलाका है, मक्के का जो रीजन है उसमें आ जाता है। मक्के में जब आप दाखिल होते हैं मक्के के हरम में, अगर आपने चोरी भी किया हो, कत्ल भी किया, जो आपको कोई नहीं छेड़ सकता वहां पे, जब तक आप हरम में हैं, ठीक है ना। हाँ, अलबत्ता आपको खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, पर आप मजबूर होकर निकलेंगे तो आपको पकड़ लेंगे लोग। मक्के में आपको कोई नहीं छेड़ सकता, ठीक है ना। तो ये फरीक़ैन ने रिवायत किया, दोनों फरीकों के पास, शेख सदूक ने भी मल्लाहुल फ़क़ीह वगैरह में रिवायत किया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का छोड़कर, मदीना छोड़कर मक्के जा रहे हैं। वो क्या, वो क़िताल के लिए जा रहे थे? जिस शहर में क़िताल ही हराम है, इनक़िलाब ही हराम है, किसी तरह की खूनरेज़ी हराम है, ठीक है ना। किस लिए जा रहे हैं? जो शहर इसलिए कि इंसान वहां पे पनाह ले ले, वहां पे अमान है, वो इसलिए जा रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। उन्होंने खुद भी फरमाया, किताब यनाबी उल मवद्दा सुलेमान इब्न इब्राहिम अल-कुंदूज़ी अल-हनफी, ये रिवायत करते हैं किताब से, कौन सी किताब से? मक़तल अबी मिख़नफ़ से। तो ये मक़तल अबी मिख़नफ़, आप ना कहें कि यनाबी उल मवद्दा जो है ना ये गैर मोतबर है या फलान मुखालिफिन के, मक़तल अबी मिख़नफ़ से रिवायत करते हैं। अच्छा, यहां पर सफ़ा नंबर 402 में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने में थे, उनसे बैअत का मुतालबा किया गया। आपने सुना है वो बाबा के कब्र पे जाते हैं, नाना के कब्र पे जाते हैं, वहां पे रोते हैं, नींद आती है, नाना को ख्वाब में देखते हैं वगैरह वगैरह, आपने सुना। बेदार हो जाते हैं, बहुत गमज़दा हैं। सुम्मा तहय्या अलल खुरूज, उन्होंने आमादगी लेते हैं, तैयारी लेते हैं कि मदीने से अब निकलना है। खुरूज से मुराद ये इनकलाब नहीं है, खुरूज यानी मदीने से अपने खारिज होना, मदीने से रख्त सफर बांधने की तैयारी लेते हैं। मुहम्मद इब्न हनफिया ने उनसे कहा, इन्नी खाइफुन अलैका अन यक़्तुलूक। मुहम्मद इब्न हनफिया ने कहा कि मुझे डर है भाई, आपको, सब लोगों को पता है, हालात ऐसा ना कि सबको पता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया जाएगा। ने कहा कि मुझे बड़ा डर है कि आपको कत्ल करेंगे बनी उमैया। फ़क़ाल इन्नी अक़्सुदु मक्का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद बता रहे हैं कि मैं क्यों मक्का जा रहा हूं। इनकलाब के लिए जा रहे हैं आप, लश्कर बनाने के लिए जा रहे हैं, तैयारी के लिए कि आपने खुरूज करना बनी उमैया पर नहीं। फरमाया कि मैं मक्का जा रहा हूं, फ़इन कानत बी अम्नुन अक़मतु बिहा, फरमाया कि अगर मुझे वहां पे अमान मिल जाए तो मैं वहीं पे इकामत इख्तियार करूं, वहीं मेरा घर होगा, अगर मुझे रहने दे। अक़मतु बिहा, मैं मक्का जा रहा हूं भाई, इस शहर मदीना शहर में मुझे कत्ल करेंगे ये लोग, मैं मक्का जाऊंगा, उधर रहो, अगर वहां पे मुझे अमन मिल जाए मैं वहां पे रहूंगा, मैं रहायशी बन जाऊंगा मक्के मुकर्रमा का। और फिर मक्का से निकलते वक्त मैं आपको बताऊंगा कि मक्का से निकलते वक्त उनकी कितनी अहादीस हैं, बहुत ज्यादा, कि मक्का से इसलिए निकले कि मक्का में वो शहीद हो जाते, मक्का में शहीद हो जाते। ये कोई रिवायत, कोई हदीस नहीं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का इसलिए कहते कि वहां पे इनकलाब करें यजीद के खिलाफ, लश्कर वहां पे क़िताल या करें, या मसद क़िताल की तैयारी करें ना, किसी रिवायत में नहीं है, किसी हदीस में नहीं है। आपके खिलाफ, आपके लिए जो बोला जाता है मिंबरों से, इसकी भाई कोई वो रीजन कोई नहीं बताता, ऐसे ही कहते हैं कि भाई वो इनकलाब किए थे उन्होंने। कैसे इनकलाब किया था भाई, वो कोई दिखाओ ना कुछ, कोई दलील तो, कोई दलील वाली कुछ भी नहीं है। और फिर वइल्ला लहक़्तु बिश्शिआब वर्रिमाल, और अगर मक्के में मुझे अमन न मिले तो मैं देखूंगा कि पहाड़ी इलाकों में या रेगिस्तानों में, वहां पे जाके मतलब मुझे अगर सरपनाह मिल जाए ना, वहां पे जाके रहूंगा, वहां पे जाके रहूंगा। कहीं मुझे अमन का मकाम मिल जाए ना, पहाड़ों में, बियाबानों में, वहां जाके रहूंगा। ये जो जिबाल कहा जाता है ना, अरब में बहुत सारे इलाके थे उस जमाने में, जो वहां पे पहाड़े लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं ना, वहां पे गांव में ट्राइब्स रहते हैं, ऐसे ट्राइब्स थे। मसलन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कूफे की तरफ जा रहे थे, एक आदमी उनसे मिले, कहा कि हमारे इलाके में आ जाओ। उनका जो था पहाड़ी इलाका था, उसका नाम अजा है। अजा एक बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका हिजाज में है, मौजमुल बुल्दान वगैरह में ये लिखा है। और वहाँ के लोग जो हैं आपको बहुत चाहते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम से, आप वहाँ पे आकर आए, ठीक है ना। तो जब कहते हैं पहाड़ में रहूँ, इस तरह नहीं है कि मतलब कि वो अकेला आदमी वहाँ जा पहाड़ में, पहाड़ी इलाकों में वहाँ पे अगर कोई जगह मिल जाए कि मुझे वहाँ पे अमन अमान हो, या मसलन बियाबानों में बस्तियाँ होती हैं, शहर होते हैं ना, वहाँ पे लोग रहते हैं, अगर मुझे मिल जाए वहाँ पे जिंदगी बचाने, वहाँ पे रहूँगा। हत्ता अंजुर मा यकून, अच्छा मैं मक्का जा रहा हूँ, अगर मक्का में मुझे अमन मिल जाए मैं मक्के में रहूंगा, अगर मक्का में मुझे
खतरा हो तो मैं देखूंगा पहाड़ों में, बियाबानों में, कहीं अगर कोई ऐसा मकाम मिल जाए जहां मैं रह सकूं, वहां जाऊंगा और फिर मैं देखूंगा कि हालात कैसे, किस तरफ जा रहा है, क्या होता है। सुम्मा वद्दअहु व खरज फिल लैल, फिर अपने भाई मोहम्मद हनफिया से विदा किया और रात के तारीकी में निकल गए मक्के की तरफ। और ये शाबान सन 60 हिजरी, 3 शाबान, ठीक है ना। वह फलज़िम अल जादा, हाईवे से वो चले गए मक्के की तरफ। वह हुआ यसीर वयतलु हादिल आया, वो चलते हुए इस आया सूरह क़सस की आयत है, इस आयत की तिलावत कर रहे थे। फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़ब, ये किसकी बात है? ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से निकले हैं, जब उन पे हुआ ना को कत्ल हुआ था एक आदमी फ़िरऔन के कौम का, तो फ़िरऔन के कौम ने क्या हुआ था, उन्होंने कहा था, रिपोर्ट आई गई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। देखें ये सूरह क़सस है, सूरह क़सस में आया ये है, सूरह क़सस में, अल्लाह आपका भला करे। मारकर कहाँ गया भाई? एक मिनट भाई, शैतान पे लानत भेजो सब। ये भाई मेरे सामने, वजा रजुल मिन अक़सल मदीनति यसआ, एक शख्स दौड़ते हुए शहर के दूर इलाके से दौड़ते हुए आया। क़ाल या मूसा इन्नल मलअ यअतमिरून बिक, कहा कि दरबार वाले आपके खिलाफ मंसूबा बना रहे। या मूसा, दरबार वाले आपके खिलाफ मंसूबा बना रहे, किसने? लियक़्तुलूक, ताकि तुझे कत्ल करें, तुझे कत्ल करें। फ़िरऔन के दरबार में अभी मूसा क्या, मूसा अलैहिस्सलाम ने अभी फ़िरऔन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी वो जमाना है कि मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के दरबार में रह रहे हैं, यानी वो एक खुद एक शहजादा है। फ़िरऔन के लोग इसको जानते हैं कि फ़िरऔन का बेटा, ठीक है ना। एक बहुत ही खूबसूरत बुलंद कद नौजवान है, फसीह बलीग, सब लोग इससे प्यार करते हैं, ठीक है ना। मूसा अलैहिस्सलाम की लड़ाई हो गई, उसने एक मुक्का मारा, एक आदमी को मारा है। जिस आदमी को मारा है वो फ़िरऔन के कौम में से है, और जिसके दिफा में मारा है वो बनी इसराइल में से, मुस्लिमीन में, मोमिनीन में से है, ठीक है ना। हाँ, अपनी कह दो भाई, क्लिप ना बनाओ कि इसने इसराइल की तारीफ की है। और भाई बनी इसराइल उस जमाने में, फ़िरऔन जो था काफिर था, बनी इसराइल मोमिन थे उस जमाने में। तो उसको मुक्का मार के मूसा अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया। तो फ़िरऔन वालों ने मंसूबा बनाया कि यह आदमी जो है ना, ये फ़िरऔन, ये तो वैसे भी दरिया से हमने निकाला था ना, इसकी जो है हमदर्दी हमारे साथ नहीं है, बनी इसराइल के साथ है। उनको अंदाजा हो गया था कि फ़िरऔन जो है, फ़िरऔन वालों को अंदाजा हो गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम ये फ़िरऔन का अपना अल्लाह नहीं मानता, रब नहीं मानता, वगैरह वगैरह, इसको कत्ल किया जाए। तो एक शख्स आया दूर से, कहा, रिपोर्ट दे दी मूसा अलैहिस्सलाम को कि आपके कत्ल का मंसूबा बनाया जा रहा है। फ़ख़रुज इन्नी लका मिनन नासिहीन, मैं आपको चाहने वाला हूं, आपसे मोहब्बत करता हूं, यहां से भाग जाइए। मूसा भाग जाइए, शहर से निकल जाइए, मिस्र से निकल जाइए, आपको कत्ल किया जाएगा। फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़ब, मूसा अलैहिस्सलाम खौफ की हालत में, अपनी जान को बचाने की हालत में मिस्र से निकल गए। किसकी तरफ चले गए? मदाइन की तरफ। फिर हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, ठीक है ना। क़ाल रब्ब नज्जिनी मिनल क़ौमि ज़ालिमीन, ए अल्लाह मुझे जालिम लोगों से मुझे निजात दो, मेरी जान को निजात दो। अच्छा, फिर जब वो फलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदयन, जब मदाइन के रास्ते पे लग गए, मदाइन के साइड पे लगे हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन पे आई, मदाइन नजर आ रहा है उनको, करीब पहुंचे। क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवाअ अस्सबील, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह से मुझे यही उम्मीद है कि मुझे सही रास्ते पे अल्लाह मुझे मेरी हिदायत करेगा। जो इनका मकसद है कि कत्ल ना हो जाए वही उनको मिल जाए, ठीक है ना। अच्छा, अब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के, ये तो सब रिवायात में मौजूद है, मदीना मुनव्वरा से निकलते वक्त उन्होंने इसी आयत की तिलावत की, फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़ब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनक़िलाब के लिए नहीं निकले थे, कहां से? मिस्र से। वो अपनी जान बचाने के लिए, कि जान उनकी बच जाए ना, कि वो कोई लश्कर बनाने के लिए जा रहे हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वही आयत, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने वही आयत पढ़ी, फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़ब क़ाल रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमि ज़ालिमीन। वो निकल गए मदीना मुनव्वरा से खौफ की हालत में, यतरक़ब, इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है ना, कि दुश्मन ना आ जाए, मुझे कत्ल ना करें, और कह रहे कि अल्लाह मेरी जान ज़ालिमीन के हाथों से बचा दे, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है ना, मैंने कितनी देर बात की? 1 घंटे 50 मिनट बात की। अब गुफ्तगू जो है ना, कल यही से शुरू करेंगे, मजीद दलाइल कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से मक्का गए हैं, उनके अपने अल्फाज में, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए गए।
ठीक है ना। मक्का से भी निकले हैं, उन्होंने अपने अल्फाज हैं, जान बचाने के लिए गए, मैं मक्का में शहीद नहीं होना चाहता। ये बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला तफसील के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको बता देंगे, ठीक है ना। और